गुड मॉर्निंग बच्चे। बाकी बोलो, फ्रेंड्स को ज्वाइन करें। मॉर्निंग मैम, मैंने मैसेज किया मैम ग्रुप में। अच्छा, ग्रुप में तो बेटा मैं कर लेती हूँ। आप वैसे अगर कोई फ्रेंड्स हैं जो ज्वाइन करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, उसको कॉल कर दो कि क्लास शुरू हो गई है। कई बार बच्चे मैसेज नहीं ना पढ़ पाते हैं, इसलिए। ठीक है मैम। आ रहे हैं बच्चे, पूछो किसी को, कोई और ज्वाइन कर रहा तो आगे, नहीं तो स्टार्ट करें हम। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम। स्क्रीन विजिबल है बच्चे? यस मैम।
कल हमने बैच फाइल्स फॉर लूप पढ़ी थी, config.sys है ना, ऑटो एग्जीक्यूटेबल डॉट exe फाइल मैंने बता दी थी कल आपको, और config.sys फाइल भी एक्सप्लेन करी थी, है ना। बैच फाइल्स भी कंप्लीट हो गई थी हमारी। यस मैम। हाँ, नेक्स्ट है डॉस की थ्योरी। व्हाट इज डॉस, जो स्टार्टिंग पे करवाना था बट मैंने प्रैक्टिकल इसलिए करवाया ताकि अब जितनी कमांड्स कर चुके हो उससे इजी से समझ आ जाएगा। MS DOS, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस? माइक्रोसॉफ्ट, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसका मीनिंग फुल फॉर्म क्या है डॉस का? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, उसी ने ही डेवलप किया था, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या सिंपली डॉस कह लो। ठीक है, पहले इसका जो पर्पस था, सिंपल जो ये बनाई गई थी फॉर ऑपरेटिंग द डिस्क, डिस्क को ऑपरेट करने के लिए ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बनाया गया था। ओवरऑल पर्पस इसका जो अब जो व्यू में जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं, ये बहुत पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम है, पुराना। ठीक है, उस टाइम पे जितनी टास्क हम कंप्यूटर्स में अब परफॉर्म कर सकते हैं उतनी हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं थी करने के लिए। ठीक है, तब तो सिंपली उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर सा बनाया जिससे वो अपनी डिस्क के ऊपर जो डेटा है उसको मूव, रीड, राइट या इस तरह के ऑपरेशंस को ऑपरेट कर सके, ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। उसके लिए बेसिकली उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जो कि लेटर ऑन एज अ सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह सेटअप की तरह यूज होने लग गया, जिसके ऊपर फर्दर और बहुत सारी टास्क एड अप हो गई है। ठीक है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग द डिस्क और डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट इन 1981 में ये डेवलप हुआ था। फर्स्ट वर्जन था इसका डॉस का वर्जन 1। ठीक है, इसका फर्स्ट वर्जन डॉस का वर्जन 1.0 रिलीज हुआ था 1981 में। बट मोर देन इसका पर्पस जो था सिर्फ ऑपरेट करने का, बट जैसे जैसे इसकी फंक्शनैलिटी ऐड हुई वो डिस्क को ऑपरेट करने के अलावा और भी बहुत सारी टास्क को परफॉर्म करने लग गया। इट एनेबल्स द यूजर टू ऑर्गेनाइज द डेटा फाइल। सबसे पहला है टू ऑर्गेनाइज, एनेबल्स क्या क्या कर सकते हैं इसमें हम? एनेबल्स यूजर को एनेबल करता है टू ऑर्गेनाइज डेटा फाइल्स। डेटा फाइल्स मतलब जिन फाइल्स में उसने डेटा स्टोर किया है उनको ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करना मतलब किसी डायरेक्टरी के अंदर उनको स्टोर कर देना, उसको फाइल को क्रिएट करना, उसको रीनेम करना, उसमें कोई चेंजेस करना, है ना, ये कहाँ पे कौन सी डायरेक्टरी में उसको सेव करके रखना है, इस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करने का काम क्या है? ऑर्गेनाइजिंग द डेटा फाइल्स। ठीक है, तो जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता था? डेटा फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके रखने का काम करता था। एंड लोड एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स एंड कंट्रोल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड टू द। अब क्योंकि उसने डेटा फाइल्स के ऊपर काम करना है, डेटा फाइल्स को हमें इनपुट और आउटपुट स्टोर करना पड़ेगा। इनपुट लेने के लिए उसको इनपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और आउटपुट स्टोर करने के लिए उसको कहीं फाइल के अंदर जाकर के या मेमोरी में जाकर के डेटा को स्टोर करना पड़ेगा, या फिर आउटपुट डिवाइस पे मतलब जो हमारी स्क्रीन है उसके ऊपर हमें शो करना पड़ेगा। इट मीन्स इसका फिर काम, अब क्योंकि फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना है उसको डेटा इनपुट आउटपुट के लिए उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी, तो उसके साथ भी उसको काम करना पड़ा। कंट्रोल इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? हाँ जी बताओगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस? मैम कीबोर्ड, माउस, ये हाँ इनपुट होते हैं। हाँ और मतलब आउटपुट मॉनिटर, प्रिंटर हाँ हाँ और सीपीयू CPU आउटपुट। इज नॉट ना तो ये इनपुट डिवाइस होता है ना ये आउटपुट डिवाइस होता है। CPU इज नीदर एन इनपुट डिवाइस नॉर एन आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस जो यूजर से कुछ इनपुट ले करके आपकी CPU को देते हैं। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट मीन्स ये प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, कंप्यूटर की ओवरऑल टास्क क्या होती है? कंप्यूटर ओवरऑल क्या टास्क परफॉर्म करता है? पहले वो इनपुट परफॉर्म करता है, ठीक है, देन वो प्रोसेसिंग करता है,
होगी, इनपुट करता है, प्रोसेसिंग करता है, देन क्या करेगा, उसके बाद में आउटपुट परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल टास्क क्या है आपके कंप्यूटर की, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। दिस इज मतलब ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो कोई भी सॉफ्टवेयर है या कुछ भी है, वो सिंपली क्या करता है, सबसे पहले यूजर से कुछ इनपुट लेता है। इनपुट का मतलब यूजर ने उसको कुछ दिया कि इसके बेस पे तुम ये काम करो, तो जो काम हुआ है उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो वो काम कौन करता है, आपका सीपीयू करता है। सीपीयू जो है इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। ठीक है, ना तो ये आउटपुट शो करेगा, ना ये इनपुट मतलब कीबोर्ड से लेगा, बट कीबोर्ड को इनपुट कौन देगा, यूजर से नहीं लेता, कीबोर्ड से इनपुट लेता है। बट जो जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, जो यूजर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। सीपीयू इज नॉट डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द यूजर, ये यूजर के साथ से इनपुट नहीं लेता, ये इनपुट डिवाइसेस से इनपुट लेता है और आउटपुट डिवाइसेस को आउटपुट देता है। बट इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, जो यूजर से डेटा लेंगे, इनपुट लेंगे, उनको इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे माउस है, मैंने क्लिक किया तब उसने काम किया ना, नहीं तो जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगी तब तक तो माउस कुछ नहीं ना इनपुट देगा। सिमिलरली कीबोर्ड की जब तक मैं कोई की प्रेस नहीं करूंगी तब तक वो कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, समझ आ रही है। तो ये मेरे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो यूजर से डेटा लेंगे और इनपुट लेंगे और सीपीयू को देंगे, वो इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होंगे, उसका रिवर्स करेंगे, क्या होंगे बताओ बेटा। आउटपुट डिवाइसेस क्या करेंगे, जो सीपीयू से रिजल्ट को लेकर के प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसर से रिजल्ट, प्रोसेसर कौन, सीपीयू। ठीक है, सीपीयू से रिजल्ट ले करके यूजर को शो करेंगे। तो दैट मीन्स आपकी जो स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है या प्रिंटर है, प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट यूजर को देता है। ठीक है, किससे लेगा, सीपीयू से डेटा ले करके उसको प्रिंट दे देता है यूजर को। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो यूजर से इंटरेक्ट करते हैं। रिजल्ट कौन देता है, आउटपुट डिवाइसेस, यूजर से इनपुट लेता कौन है, इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब क्योंकि मुझे डेटा फाइल्स को मैनेज करना है डॉस में, तो फाइल्स में हमें डेटा इनपुट भी करना पड़ेगा और उससे डेटा आउटपुट भी करना पड़ेगा। इसके लिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो डॉस है उसकी फंक्शनैलिटी को ऐड करना पड़ा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अगेन और कौन सी टास्क है इसकी, लोड एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्राम्स क्या होंगे बेटा, ध्यान से सुनना है सारे के बच्चों ने, मतलब लेक्चर लगाने से आपको कुछ समझ आना चाहिए। सारे अनम्यूट करो अपने आप को। सेट ऑफ कमांड जो हम देते हैं। हाँ हाँ ठीक है, और दमन, गौतम एंड नितिन कुमार, बीएससी रोल नंबर 1। दमन, पलक, हाँ जी मैम। दमन, यस मैम। ये देखो इसको सुना ही नहीं अभी तक, मुझे तो पसंद ही नहीं है जो बच्चे इस तरह से ज्वाइन करने का क्या मतलब है। हाँ जी, लोड एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स। ठीक है, प्रोग्राम्स का मीनिंग मैंने पूछा था, हाँ बच्चे ने ठीक बोला है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, प्रोग्राम्स। मतलब एक किसी भी प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर, छोटा सा या बड़ा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर, कि कोई भी सॉफ्टवेयर है जिसको आप रन करते हो अपने कंप्यूटर में, तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे एमएस ऑफिस ही मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है, ये कहाँ पे स्टोर होगा, कहाँ पे स्टोर होता है ये बेटा। अब जो बातें मैं समझा रही हूँ ना, ये किसी भी किताब में नहीं लिखी हुई। अब आप चाहे इनमें भी पढ़ लोगे ना, जो डॉस में मैं समझा रही हूँ कहीं नहीं लिखी। ये तो जो मैं बता रही हूँ तभी आप समझ सकते हो, सुन सकते हो, अदरवाइज आप अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ इमेजिन करोगे जब इन सब चीजों को समझना होगा। या फिर मैं जो समझा रही हूँ उसको समझ लो ताकि आपको इजी से समझ आ जाए। हाँ, एमएस वर्ड का ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, किसी लैंग्वेज में बनाया, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके कुछ कोडिंग करी होगी, ठीक है, जिसको कंप्यूटर ने अंडरस्टैंड कर दिया और उसकी बहुत सारी उसमें कुछ फंक्शनैलिटीज हमने ऐड कर दी
कि ये फाइल को क्रिएट करे, उसको सेव करे, इसमें वर्ड्स को टाइप करे, इनका स्पेलिंग चेक करे, इस तरह के अलग अलग फीचर्स, अलग अलग मॉड्यूल्स हमने सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड किए। तो बहुत सारे फीचर्स का मैंने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, ठीक है। अब जब मैं उसको डाउनलोड करती हूँ तो वो एक जगह पे उसका सेटअप आपको मिल जाता है। देन उसके बाद में आप क्या करते हो, डाउनलोड के बाद में सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए क्या करते हैं हम, डाउनलोड करते ही इमीडिएटली चल जाता है सॉफ्टवेयर? नहीं यूज किए क्या कभी किसी ने? नहीं, बताओ ना, नहीं पता तो फिर मैं आगे बताती हूँ। फिर क्या करते हैं डाउनलोड सॉफ्टवेयर? करके हाँ, क्या करते हैं? इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने का मतलब क्या होता है बेसिकली? इंस्टॉल करने का मतलब है कि वो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं, ठीक है, वो इस फंक्शनैलिटी को भी अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है। और इंस्टॉल होकर के जहां जहां पे उसकी फाइल्स की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग फाइल्स को, वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में परमानेंटली जाकर के स्टोर हो जाती हैं। किसी ड्राइव में, सी ड्राइव में स्टोर होता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज में आपकी सी ड्राइव में कोई लोकेशन में जाकर के इंस्टॉल करने के बाद में वो स्टोर हो जाता है, ठीक है, ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। अब वो जाकर के इंस्टॉल होकर के वो इंस्टॉल हुआ है, इंस्टॉल होते ही तो रन नहीं हो जाता, चलो बाई चांस रन भी हो जाता है, सिस्टम शट डाउन कर देते हो, तब क्या करते हो? उस सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो उसको ओपन करते हो, सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हो या रन करते हो। फिर आपने सिस्टम को शट डाउन करके आपको एमएस वर्ड ओपन करना था, आपने सर्च किया एमएस वर्ड, देन आपको उसका आइकन मिल गया। वो आइकन कौन सा होता है? आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उस सॉफ्टवेयर की, ठीक है। उसको क्लिक करने पे वो आपका जो सॉफ्टवेयर है, पहले जब आपने उसको इंस्टॉल किया डाउनलोड करके, तो वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में जाकर के स्टोर हो जाता है, ठीक है। और जब आप इसको क्या करते हो, डबल क्लिक करके एग्जीक्यूट करते हो, तब वो आपका मेन मेमोरी में आ जाता है। कौन सी मेमोरी में? सेकेंडरी मेमोरी से उसकी एक कॉपी बनती है। मेमोरी में आने का मतलब ये नहीं है कि वो सेकेंडरी स्टोरेज जहां पे वो इंस्टॉल हुआ था वहां से डिलीट हो जाता है। इंस्टॉलेशन तब तक आपके कंप्यूटर में रहती है जब तक आप उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल नहीं करते हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है मैंने सिस्टम को शट डाउन कर दिया तो वो इंस्टॉलेशन रिमूव हो गई, नहीं, वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर था। डिफरेंस क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी का? सर ने लेक्चर लगाए हैं फंडामेंटल्स के, लग रहे हैं लेक्चर, एक दो कोई लगे हैं? नो मैम, नहीं लगे? डिफरेंस बिटवीन मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी पता हो किसी बच्चे को? वैसे ही, क्योंकि आजकल तो वैसे आईटी की ही मतलब नॉलेज होती है बच्चों को थोड़ी बहुत ना, मोबाइल से ही पता लग जाता होता है कुछ कुछ चीजों का। तो कैन एनीबॉडी टेल द डिफरेंस बिटवीन? हाँ जी बोलो। मैम जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो टेम्परेरी होती है। वेरी गुड। और और किसी को टेम्परेरी हम रिमूव भी कर सकते हैं वहां से, पर जो सेकेंडरी होती है वो स्टोर करके रखती है जब तक हम अनइंस्टॉल नहीं करते, मतलब कि उसमें रिस्टोर हो जाता है, एक तरह के बैकअप बन जाता है उसका। बिल्कुल ठीक है डिफरेंस, बिल्कुल बच्चे ने ठीक बताया है। सेकेंडरी मेमोरी, उसके बच्चे ने जो बताया है वो ठीक है। क्या कह रहा है वो? कि जो सेकेंडरी मेमोरी है वो किस पर्पस के लिए होती है? स्टोरेज के लिए। तो सेकेंडरी मेमोरी का पर्पस क्या है? बैकअप रखना, मतलब डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखना जब तक यूजर अपनी मर्जी से उसको डिलीट ना करे। इट मीन्स जब आप सिस्टम को शट डाउन भी कर देते हो, पावर ऑफ कर देते हो, तब भी सेकेंडरी मेमोरी का डेटा डिलीट नहीं होता है, वो वहां पे परमानेंटली स्टोर्ड रहता है, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी का पर्पस क्या होता है? ओवरऑल अगर तुम व्यू देखते हो, सेकेंडरी मेमोरी का पर्पस है डेटा को परमानेंटली बाद में हम यूज कर सके, लेटर ऑन यूसेज के लिए। लेटर ऑन मतलब बाद में मैं उसको यूज कर सकूं, लेटर ऑन यूज कर सकूं, जब भी मुझे रिक्वायरमेंट हो उस टाइम, उस पर्पस के लिए, जब मैं मतलब उस पर्पस के लिए अगर डेटा को स्टोर करना है या फाइल को स्टोर करना है या सॉफ्टवेयर को स्टोर करना है, तब हम क्या यूज करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी को। मुझे वो सिर्फ अभी नहीं चाहिए, मुझे बाद में भी चाहिए, तब हम उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। बट प्राइमरी मेमोरी का पर्पस क्या है? जैसे उसने बोला टेम्परेरीली डेटा होता है, तो टेम्परेरी स्टोर ही क्यों करते हैं हम डेटा? अगर प्राइमरी मेमोरी का पर्पस टेम्परेरी स्टोरेज का है तो क्यों करें हम टेम्परेरी स्टोरेज? क्या पर्पस होगा, बता सकता है कोई और? जब भी प्राइमरी मेमोरी का मेन पर्पस क्या होता है, टेम्परेरीली क्यों स्टोर करते हैं? ताकि हम उस डेटा को इरेज कर सकें। क्यों इरेज कर सकें?
क्योंकि जब भी आप जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, उसमें से जो पार्ट होता है प्राइमरी मेमोरी का, तुम ये डायरेक्टली ओवरऑल मान लो प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी होती है, वो आपका सीपीयू जो है ना, प्रोसेसिंग करने वाला यूनिट, क्योंकि जो सारा काम है ना वो किसने करना है, सीपीयू ने करना है। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सीपीयू के साथ में डायरेक्टली लिंक्ड होती है, ठीक है, तो वो सीपीयू के साथ में बिल्कुल अटैच्ड होती है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, वो दूर पड़ी है, ये समझ लो, वो दूर पड़ी है, वो डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। तो सीपीयू को जब भी कोई काम करना होगा, कुछ भी प्रोसेसिंग करनी है, तो वो कहीं डेटा स्टोर होगा, उसी के ऊपर कोई भी डेटा है या कोई सॉफ्टवेयर है, कहीं ना कहीं वो स्टोर होगा, उसी के ऊपर सीपीयू काम कर सकता है, ठीक है ना। सीपीयू ने कोई प्रोसेसिंग करनी है या कोई सॉफ्टवेयर को काम चलाना है या रन करना है, तो वो डायरेक्टली तो उसको रन नहीं कर सकता, वो कहीं पे मेमोरी में पड़ा होगा, तभी तो वो उसको रन कर सकेगा। तो प्राइमरी मेमोरी का पर्पस है कि वो डेटा सीपीयू को अवेलेबल करवाना, ठीक है, ताकि सीपीयू उसको रन कर सके, चला सके, एग्जीक्यूट कर सके। तो क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी है सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो सीपीयू वहां से डेटा या सॉफ्टवेयर को, या डेटा या इंस्ट्रक्शन कोड होता है ना, उसको हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जो मेरा कोई डेटा है जिसके ऊपर हमने कुछ परफॉर्म करना है, कैलकुलेशंस वगैरह, उसको हम डेटा बोलेंगे। और जो कोई टास्क है परफॉर्म करने वाली, उसको हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। डेटा और इंस्ट्रक्शंस आपकी मेमोरी में स्टोर होते हैं। सीपीयू को जब कोई डेटा चाहिए तो वो मेमोरी से लेता है, जब उसको कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, प्रोसेसिंग करनी है, तब वो उस इंस्ट्रक्शन को भी मेन मेमोरी से पिक करता है, क्योंकि वो उसके पास में पड़ी है, डायरेक्टली लिंक्ड है। वो डायरेक्टली सेकेंडरी स्टोरेज को एक्सेस नहीं करता है, वो पहले मेन मेमोरी से ही एक्सेस करता है, ठीक है। इट मीन्स जब भी सीपीयू को कोई टास्क, ये जैसे ये पीसी एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर है, इसको एग्जीक्यूट करवाना है, जब आप इसको डबल क्लिक करते हो तब वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। पहले तो वो इंस्टॉल होकर के आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर हो गया, फिर आपने जब इसको एग्जीक्यूट करना है, इसके ऊपर काम करना है, तो इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इट मीन्स सीपीयू को वो अवेलेबल करवाना पड़ेगा, इसको काम करने के लिए सीपीयू के पास होना पड़ेगा। तो इसीलिए पीसी प्राइमरी मेमोरी में हम इसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे टेम्परेरीली। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब सीपीयू को रिक्वायरमेंट है किसी सॉफ्टवेयर की, किसी एग्जीक्यूट करना है हमें कोई सॉफ्टवेयर, तो क्या करता है उस टाइम पे, जैसे मैंने ये एमएस वर्ड की फाइल थी, इसको डबल क्लिक करके जब ओपन किया, तब क्या हुआ, सेकेंडरी मेमोरी से उसकी एक कॉपी मेन मेमोरी में आ गई, प्राइमरी मेमोरी में आ गई। प्राइमरी मेमोरी में आने से सीपीयू इसको यूज कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी दूर पड़ी है, सीपीयू उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है, वो प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करेगा जो उसके साथ में कनेक्टेड होती है। कोई भी काम है सीपीयू को रिक्वायरमेंट है, उसको सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में ही ढूंढता है, अगर वो नहीं मिलती तो वो सेकेंडरी मेमोरी को बोलता है कि इसको यहाँ से मेन मेमोरी में लेके आओ। तो हमेशा ही जब सीपीयू काम करेगा तो प्राइमरी मेमोरी से ही डेटा और इंस्ट्रक्शन को उठाता है। इसीलिए वहां पे डेटा क्यों है टेम्परेरी, क्योंकि वहां पे तो जब ये काम खत्म हो गया, जैसे मुझे इस पे कोई सीपीयू ने इसके साथ ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करनी थी, जो भी हमें टाइपिंग करनी थी, एडिटिंग करनी थी, वो मेरी कंप्लीट हो गई, हम इस फाइल को क्लोज कर देंगे। जब मैंने इस फाइल को ओपन किया तो क्या हुआ, सेकेंडरी मेमोरी से इसकी एक कॉपी प्राइमरी मेमोरी में आ गई, ठीक है। सीपीयू ने इसको परफॉर्म किया, इसके ऊपर जो हमने एडिटिंग करी, जैसे मैं कुछ टाइप कर रही हूँ, सीपीयू क्या कर रहा है, कीबोर्ड से डेटा लेकर के हमारी स्क्रीन पे शो कर रहा है, कीबोर्ड से सीपीयू को चला गया, सीपीयू से स्क्रीन के ऊपर जा रहा है, ऐसे डेटा, ठीक है। बीच में प्रोसेसिंग का काम चल रहा है। अब ये काम खत्म हो गया, मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। कंट्रोल एस करने का मतलब है कि पहले जब देखो हम ऐसा कभी आपने किया ना, आपने टाइप किया, अभी क्या ये डेटा अभी स्टोर हुआ है, मैंने ये लिखा देवकी, ये अभी आपकी सिर्फ प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हुआ है। जब आप कंट्रोल एस करते हो, यस और नो, जब किसी फाइल को टाइप करते हो उसके बाद में कंट्रोल एस करते हो ना उसको सेव करने के लिए, हाँ जी, है ना, तो कंट्रोल एस प्रेस करोगे तभी ये स्टोर होगा। अभी तक जैसे मैंने ये लिखे है ना, 2 वर्ड 2 बार देखी, इट मीन्स ये अभी सिर्फ प्राइमरी मेमोरी में चेंजेस हुए हैं, टेम्परेरीली चेंजेस हुए हैं, ठीक। अब जब मैं इसको कंट्रोल एस प्रेस किया, ये सेव हो गया, कहाँ से सेव हुआ, सेकेंडरी मेमोरी में भी अब इसमें चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गए, पहले सिर्फ प्राइमरी मेमोरी में ही हुए थे। अब जब मैं इसको क्लोज कर दूंगी, ठीक है, अब ये परमानेंट हो गए ना चेंजेस, क्लोज करके दोबारा ओपन करोगे तब भी ये वर्ड्स यहाँ पे मेमोरी में रहेंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ आ रहा बच्चे, ये मीनिंग जो मैं समझा रही हूँ आपको बातें, ठीक है। तो ये पर्पस है आपकी प्राइमरी मेमोरी का कि इन चीजों को अब जब ये मुझे काम नहीं करना, मैंने इसको बंद कर दिया,
इट मीन्स बंद कर दिया, उसने कुछ सेव नहीं मांगा, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज में उसकी एक कॉपी ऑलरेडी पड़ी हुई है। अब जब मैंने इसको क्लोज कर दिया ना, अब ये प्राइमरी मेमोरी से भी हट गया। जब तक वो ओपन थी उतनी देर तक तो प्राइमरी मेमोरी में रही, क्योंकि मुझे उस पर काम करना था। अब मुझे काम नहीं करना, मैंने उसको बंद कर दिया, वो सेकेंडरी मेमोरी में मैंने उसको कॉपी सेव कर दी कंट्रोल एस से, तो वो वहां से सेव होगी। अगर मैं इसको बाई चांस कंट्रोल एस प्रेस नहीं करती, मैंने इस पे कुछ लाइन लिख दी ऐसे और इसको मैंने सेव नहीं किया और बाई चांस मेरा सिस्टम शट डाउन हो गया, तो क्या ये चेंजेस, ये जो वर्ड मैंने ऐड किया है, क्या वो ऐड रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने इसको सेकेंडरी मेमोरी में सेव नहीं किया था। वो सिर्फ प्राइमरी मेमोरी में तो चेंज हो गया था, बट सेकेंडरी में होने का टाइम ही नहीं मिला कि मैं कंट्रोल एस प्रेस कर दूं, तो वो इसीलिए वो चेंजेस नहीं रहते हैं। आपने लिख तो दिया, तब तक वो प्राइमरी मेमोरी में जाता है चेंजेस। जब तक कंट्रोल एस प्रेस नहीं करते हो तो सेकेंडरी मेमोरी में उसकी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, समझ आ गया डिफरेंस? तो प्राइमरी मेमोरी का पर्पस क्या होता है? सिर्फ कब, जब कोई भी सॉफ्टवेयर, जिस भी प्रोग्राम को, प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर को, जिस भी सॉफ्टवेयर को रनिंग स्टेट में होंगे, जब भी वो एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, चल रहे होंगे, जो चल रहे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो प्राइमरी मेमोरी में रहते हैं तब तक। जैसे ही उन्होंने टास्क कंप्लीट करके हमने उनको क्लोज कर दिया, वो प्राइमरी मेमोरी से रिमूव हो जाते हैं। डिफरेंस समझ आए दोनों मेमोरी का? सेकेंडरी मेमोरी का परमानेंटली स्टोर करके रखना, ताकि जब हमें लेटर ऑन चाहिए तब हम उनको यूज कर सकें, और प्राइमरी मेमोरी का पर्पस है सीपीयू को सीपीयू को अवेलेबल करवाना वो डेटा। इसीलिए सीपीयू कब यूज करता है? जब वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। प्राइमरी मेमोरी में सिर्फ वही डेटा और इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, वही प्रोग्राम्स रहेंगे जो सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स आपके रनिंग स्टेट में हैं। जिस सॉफ्टवेयर को, जो टास्क आपने अपने कंप्यूटर में ओपन करी हुई है, ये फाइल, इसका डेटा और ये एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर प्राइमरी मेमोरी में है। और ये टर्बो सी की मैंने फाइल्स ओपन करी हुई है, टर्बो सी का सॉफ्टवेयर भी प्राइमरी मेमोरी में है। जब तक इनको यूज ओपन है, जब तक ओपन रहेंगे, जितनी जितनी सॉफ्टवेयर, जूम की मैंने ओपन करी हुई, जूम का ऐप भी की जो कोडिंग है वो सारी प्राइमरी मेमोरी में पड़ी हुई है। गूगल क्रोम की भी पड़ी हुई है। जो जो एप्स और जो जो सॉफ्टवेयर हमने ओपन करके रखे हुए हैं, उनकी एक एक कॉपी प्राइमरी मेमोरी में रहती है जितनी देर तक वो ओपन है। जैसे ही आपने उनको क्लोज कर दिया प्राइमरी मेमोरी से, तो वो रिमूव हो गए, बट हमने तो उनको इंस्टॉल करके रखा हुआ है सेकेंडरी स्टोरेज पे, वहां पे उसकी कॉपी इंटैक्ट रहती है, एज इट इज भी रहती है। ठीक है, तो मीनिंग क्या है? प्राइमरी मेमोरी में मेरा वही डेटा रहता है जो सीपीयू को, जिनको एग्जीक्यूट होना है, रनिंग प्रोग्राम्स जो हैं, रनिंग स्टेट में हैं, जो चल रहे होते हैं, वो सारे प्राइमरी मेमोरी में रहते हैं। और जो सेकेंडरी स्टोरेज में कौन से हैं? जो परमानेंटली स्टोर्ड हैं, जो लेटर ऑन यूज करने हैं, वो वाले। गॉट द डिफरेंस बिटवीन द टू मेमोरीज? यस। बोरिंग नहीं है बेटा? बोरिंग तो नहीं लग रहा आपको? मैंने इसलिए समझाया क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी हैं। बच्चों को अक्सर पता ही नहीं होता कौन सी डेटा कहाँ पे है, क्या है ना। कुछ ये चीजें तो आपको पता, क्योंकि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लिया है, ये चीजें पता होनी चाहिए। इससे क्या है, कुछ भी आगे समझोगे ना, बहुत जल्दी समझ आ जाता है। अब देखो, अब ये लाइन समझते ही आपको ये सारी चीजें समझ आएगी। ऑर्गेनाइज डेटा फाइल्स, कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये मैंने बता दिया था। लोड एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स, इसका मतलब क्या है? लोड करना। लोड कब ये वर्ड यूज होता है? जब भी कोई सॉफ्टवेयर सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में हम स्टोर करते हैं, उसको हम बोलते हैं लोड करना। और उसको लोड करके ही हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है ना, समझ आ गई ये चीज? लोड करना पहले, मतलब उसको सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लेके आएंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। यही चीज मैंने बताई है। जो भी प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटिंग है, रनिंग स्टेट में है, वो प्राइमरी मेमोरी में होंगे। तो इट मींस लोड करके हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तभी होगा। जब लोड होगा उसी के बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो ये काम भी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है, कि सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करना बेसिकली, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसी का, उसका ही काम होगा और सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करना। अगेन वो क्या कह रहा है? इट इज अ DOS इज अ प्रोग्राम comprising a set of executable instructions. DOS is a program, set of programs, program है set, it contains of set of instructions. इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को कुछ बताना कि ये टास्क को परफॉर्म करो। ठीक है, प्रोग्राम मतलब, प्रोग्राम का अल्टीमेट मीनिंग होता है कोई भी सॉफ्टवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर को हम नॉर्मल यहाँ पे साइंस में हम प्रोग्राम बोल रहे हैं।
प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होगा, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को बताने के लिए कि ये टास्क परफॉर्म करो, ये वाली टास्क परफॉर्म करो, यही होगा कोई सॉफ्टवेयर। अलग अलग टास्क हम कंप्यूटर, हमारा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है, वही हमारा प्रोग्राम होता है। गॉट माई पॉइंट? Yes, ma'am. It is an interface between systems, hardware and interface. इंटरफेस का मतलब क्या होता है, बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इंटरफेस का मतलब मीडिएटर, ठीक है, दोनों के बीच में, दोनों हार्डवेयर, आप हार्डवेयर क्या होगा, कीबोर्ड, माउस, आपकी स्क्रीन है, ये सारे मेरे क्या हैं, हार्डवेयर हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर मतलब जैसे कोई MS वर्ड है, फॉर एग्जांपल, व्हाई दिस डॉस इज एन इंटरफेस। डॉस क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमेशा ही कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, डॉस नहीं, विंडोज है, मैक है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पे ये लाइन हमेशा अप्लाई होती है कि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक लेयर का काम करेगा ताकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में इंटरैक्ट कर सके। कीबोर्ड से आप कुछ टाइप कर रहे हो, वो MS वर्ड के पास कैसे पहुंचेगा, ये काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। कि कीबोर्ड से डेटा हमने उसको दिया ताकि MS वर्ड वाला जो सॉफ्टवेयर है उसको अंडरस्टैंड करके आपकी फाइल के अंदर उसको स्टोर कर सके, ठीक है। तो ये काम किसका होता है, इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम का। और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये काम करता है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करेगा ताकि वो दोनों आपस में एक दूसरे को समझ सके। सेम अगेन सॉफ्टवेयर, MS वर्ड के सॉफ्टवेयर पे हमने कुछ टाइप किया, वो हमारी स्क्रीन पे शो करना है। स्क्रीन इज हार्डवेयर एंड अगेन MS वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर की तरफ डेटा सेंड करना, या फिर कीबोर्ड से आपके सॉफ्टवेयर की तरफ, मतलब हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की तरफ डेटा सेंड करना। समझ आ रही है डिफरेंस? यस और नो बच्चे रिप्लाई करोगे तो मुझे पता लगेगा, नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा कि आपको समझ आ रहा है कि यस नहीं आ मैम। रहा। यस मैम। समझ आई ये चीजें जो मैं समझा रही हूँ? और ये बहुत बेसिक यस सी मैम। चीजें हैं, नहीं लिखी हुई यहाँ पे, सिंपली लाइंस लिखी हुई हैं। जो समझा रही हूँ वो मेरी तरफ से ही समझा रही हूँ आपको, ठीक है। सो इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर इज योर DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। इट एक्ट्स एज अ हार्डवेयर। किसी भी हार्डवेयर को ले लो, कुछ भी आउटपुट इनपुट डिवाइसेस अटैच्ड हैं, और वो अकेला कीबोर्ड तो काम नहीं ना कर सकता। कीबोर्ड को के से कुछ टाइप करते हो, वो किसी सॉफ्टवेयर के पास तो जाना पड़ेगा, उनके बीच में काम करना है। और जो कुछ भी सॉफ्टवेयर को दिया है, हो सकता है वो स्क्रीन पे शो करे या कहीं स्टोर करे या प्रिंट करे, तो दैट मीन्स वो तब भी हार्डवेयर के साथ काम करेगा, कोई सॉफ्टवेयर का डेटा, तब भी उस केस में भी हमारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन होगी, ठीक है। तो वो बीच बीच में आपस में जो कैसे बताना है कि कीबोर्ड से कैसे लेकर के PC इसमें फाइल में स्टोर करना है, वो भी आपका DOS ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा। और फिर फाइल से कैसे स्क्रीन पे शो करना है, ये भी DOS ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसको बताता है, ठीक है। तो उनके बीच में लेयरिंग का काम कौन करता है, DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बताओ सर, बताएंगे, वैसे फंडामेंटल्स में है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक बड़ा सॉफ्टवेयर। बाकी तो जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, सब छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं, बट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक बड़ा सॉफ्टवेयर जो सबसे पहले आपके कंप्यूटर में सेट होता है, उसके ऊपर सारे सॉफ्टवेयर चलेंगे, ठीक है ना। जब आप सिस्टम को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे क्या आता है, विंडोज वगैरह लिखा आता है ना। इट मीन्स सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज वाला है, अगर विंडोज वाला सिस्टम है तो वो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके सिस्टम में लोड होता है, मेन मेमोरी में लोड हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम है ना विंडोज, ये भी मेन मेमोरी में जगह लेता है, क्योंकि ये कब तक चलता रहता है, ये हमेशा जितनी देर तक आपने सिस्टम को ऑन करके रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका चलता रहता है, पीछे ना कोई टास्क को परफॉर्म करता रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी बंद नहीं होता जब तक आप सिस्टम को शट डाउन नहीं करते हो, तब तक, ठीक है। और वो पीछे कोई ना कोई काम करता रहेगा, सारी की सारी फंक्शनैलिटी, कौन से सॉफ्टवेयर को कौन से डेटा सेंड करना है, किस तरह से आपस में यूजर से डेटा लेना है, कैसे स्क्रीन पे शो करना है, कैसे सब कुछ मेमोरी को मैनेज करना है, ओवरऑल जो भी आपके सिस्टम की टास्क है ना बैकएंड पे जो चल रही हैं, वो सारी की सारी हैंडल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम।
सो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर का बेस है, अदरवाइज तो ये सारे के सारे हार्डवेयर ही हैं जो आपस में कुछ इनकी इंटरेक्शन नहीं हो सकती बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम आप स्टार्ट करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मेमोरी में आता है, वो लोड हो जाता है, तो जैसे जैसे टास्क होती है उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एक मॉड्यूल, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग टास्क हैं इसके अंदर, एक एक टास्क उठ के जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो काम करता रहता है। ठीक है, तो आपकी फिर उसके इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही अकेला आप अपने कंप्यूटर खरीद लिया बिना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना, आप उसमें एमएस वर्ड इंस्टॉल कर सकते हो? कर सकते हो क्या? नो मैम। नहीं कर सकते। इट मीन्स बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई और सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। इट मीन्स बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई और सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। मतलब जितने भी बाकी सारे सॉफ्टवेयर जितने हैं जिनको आप यूज करते हो उनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सबसे बेस पे काम करेगा, उसके ऊपर बाकी जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब जिस एप्लीकेशन एरिया के लिए आपको वो, मतलब कहीं किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन एरिया में वो यूज होता है, इसीलिए उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मतलब ये इस पर्पस के लिए यूज होगा, ये इस एप्लीकेशन एरिया में यूज होगा, ये यहाँ पे इस तरह से, तो वो अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंग अलग अलग सॉफ्टवेयर होंगे। बट ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बेस पे काम करेगा, उसके साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम उनकी हेल्प करता है उनको अंडरस्टैंड करके उनसे काम करवाने में। ठीक है, समझ आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम? यस मैम। नाउ डॉस और विंडोज में क्या डिफरेंस है? डॉस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर। और डॉस इज एन एप्लीकेशन? नो बच्चे, डॉस इज आल्सो सॉफ्टवेयर, कंप्लीट सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नाम देखो इसका, पूरा नाम क्या है इसका? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट मींस ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। यही तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है, विंडोज जब नहीं थी ना तब डॉस ही था, मतलब ये विंडोज से पहले का भी ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस ही है। डॉस इज अगेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ध्यान रखना है, डॉस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस मींस ऑपरेटिंग विंडोज सिस्टम। को सॉफ्टवेयर अपडेट, विंडोज का सॉफ्टवेयर डालने के बाद जो जरूरत पड़ती है। The difference between the Windows and DOS is that DOS is a command-based operating system. OS लिख रही हूँ मैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, जैसे हम विंडोज में, डॉस में हमें जो भी काम करना है ना वो हमें कमांड्स को टाइप करना पड़ेगा, बट विंडो में क्या, हमें हर एक के लिए कमांड कोई फाइल क्रिएट करनी